Assalamu alaikum dear students and welcome to all about mathematics. लास्ट टाइम हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को डिस्कस किया था और हमने उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया था। आज हमने स्टार्ट करने हैं फोर रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ऑलमोस्ट प्रोसेस सेम ही है। हमने क्या करना है, वहाँ पे लेट किया था लास्ट टाइम कि जो x है वो बराबर है क्यूब रूट ऑफ 1 के। तो अब यहाँ पे हम लेट करेंगे फोर रूट्स ऑफ 1 के, तो वो इक्वल आ जाएगा 1 टू रेज पावर 1/4। अब यहाँ पे हम पावर 4 लेंगे बोथ साइड्स के ऊपर, तो ये आ जाएगा x4 = 1। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 को इधर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा x4 - 1 = 0। और यहाँ पे x² का स्केयर पावर 4 होती है और 1 का स्केयर हमारे पास 1 ही होता है। अब a² - b² आ गया, तो यहाँ से a + b और a - b आ जाएगा। तो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब दोनों में से एक नंबर क्या होगा, 0 के इक्वल। तो x² + 1 = 0 और x² - 1 = 0। यहाँ से x² = -1 आ जाएगा और यहाँ से x² = 1 आ जाएगा। अब हम दोनों साइड पे क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा x² का स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर रूट और x² का स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से x = ± आयोटा आ जाएगा और यहाँ x = ±1 आ जाएगा। मतलब कि फोर रूट्स ऑफ यूनिटी जो होते हैं वो हमारे पास क्या आते हैं, ± आयोटा और ±1। तो ये हमारे पास फोर रूट्स ऑफ यूनिटी थे। अब हमने कुछ इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ फोर रूट्स ऑफ यूनिटी, ये हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि अगर हम फोर रूट्स ऑफ यूनिटी को प्लस करेंगे तो इसका सम जो है वो इक्वल्स टू 0 आएगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है सम ऑफ फोर रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। तो अब हम क्या करते हैं, इनको प्लस कर देते हैं। तो ये आएगा +1 + -1 + आयोटा + ऑफ आयोटा इक्वल्स टू क्या आएगा, ये इससे कट जाएगा 1 - 1 + आयोटा - आयोटा। तो ये सारे कट जाएंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है सेकंड वाली कि हमारे पास ये जो रियल रूट्स ऑफ यूनिटी हैं वो हमारे पास क्या है, एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। रियल फोर रूट्स ऑफ यूनिटी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। मतलब कि ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होता है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर एक रूट हमारे पास 1 है तो दूसरा क्या है, -1। तो ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। और कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स वाले जो होते हैं वो ऑलवेज एक दूसरे का कॉन्जुगेट होते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं इमेजिनरी फोर रूट्स ऑफ यूनिटी आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ये उसके बाद अगर हम बात करें कि इनकी प्रोडक्ट की, तो मल्टीप्लिकेशन जो होती है इन फोर रूट्स ऑफ यूनिटी की वो इक्वल्स टू हमारे पास क्या होती है, -1 होती है। हम डिस्कस कर रहे थे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ
4 roots of unity is माइनस ऑफ 1। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि यही आंसर आता है कि नहीं आता। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास -1 और ये आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस आ गया आयोटा स्क्वायर और वो क्या होता है -1। तो ये प्रूव हो गया कि हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ 4 रूट्स ऑफ यूनिटी होता है वो ऑलवेज इक्वल्स टू -1 होता है। तो अब हमने 4 रूट्स ऑफ यूनिटी कैसे निकालना वो डिस्कस किया है और उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है कि सम ऑफ 4 रूट्स ऑफ यूनिटी 0 होता है और जो रियल रूट्स होते हैं वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं और उनका जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो कॉन्जुगेट होते हैं एक दूसरे के, और जो मल्टीप्लिकेशन है इनकी वो ऑलवेज इक्वल्स टू -1 के इक्वल होते हैं। अब हमने एक्सेल 4.4 स्टार्ट करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका हमने थर्ड पार्ट करना है कि इसको हमने इवैल्यूएट करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन में आएगा, अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आ रहा है 1 प्लस ओमेगा। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को तो बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इन दोनों जो प्लस हो रहे हैं इनको हम देखते हैं तो हमें एक चीज पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है। तो सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल्स टू 0। तो जब ओमेगा को दूसरा साइड पे ले जाएंगे तो 1 प्लस ओमेगा इक्वल आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की, और इसी चीज को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो जब यहाँ पे हम 1 और ओमेगा स्क्वायर को डिस्कस करेंगे तो वो इक्वल आएगा माइनस ओमेगा के। तो यहाँ पे भी हम वही चीज सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये बन जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर और ये बन जाएगा -2 ओमेगा। माइनस माइनस प्लस 2 2 और 4 ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा ओमेगा क्यूब, और हमें पता है कि ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। सिमिलरली बाकी जो इसके क्वेश्चन है उसमें भी आपने इसी चीज को, दो चीजें यूज होनी है ये वाली, ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, तो इसकी हमने लेफ्ट और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है। तो हम कंसीडर करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है इसकी x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं इसका आंसर आएगा x से x मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई हुआ ओमेगा स्क्वायर वाई, तो ये आएगा x ओमेगा स्क्वायर वाई माइनस प्लस माइनस x ओमेगा वाई माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर, ये चीज बन जाएगी। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमें पता है कि 1 होती है तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है और एक्स वाई की वैल्यू कॉमन आ रही है, बाकी बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, तो वो 1 हो जाएगा और वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है 0 के। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 को दूसरा पे ले जाएंगे तो वो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अब यहाँ पे फार्मूला बन रहा है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास x क्यूब माइनस वाई क्यूब। यही हमने इसको प्रूफ करना था। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो इम्प्लाई ये करेगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। तो यही हमने इस क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था कि जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के इक्वल आता है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास कि ये एक इक्वेशन गिवन है, उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया हुआ है, और गिवन ये है कि ओमेगा जो है इस इक्वेशन का क्या है रूट है। एज लिखेंगे फिर एज ओमेगा इज द रूट ऑफ 1।
सो क्या होगा, सो जब ओमेगा को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हमने प्रूफ ये करना है, नाउ वी हैव टू शो दैट ओमेगा स्क्वायर इज द रूट ऑफ 1। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ओमेगा स्क्वायर को इस इक्वेशन में पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब मैं किसी तरह से इस तरह की इक्वेशन बनाऊंगा, क्योंकि हमें ये तो गिवन है कि ये 0 की इक्वल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको 2 ओमेगा स्क्वायर से प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। तो ओमेगा 4 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। -2 और 1 क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। और ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा 4 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ये फार्मूला बन जाएगा। तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो ये एक दफा आ जाएगा प्लस में और एक दफा आ जाएगा माइनस में। तो ये इक्वल आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा ए प्लस बी, और एक हमारे पास आ जाएगा माइनस में, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा। ये हमने इसको माइनस में लिख लिया। तो अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 ये जो वैल्यू है वो 0 की इक्वल है। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 वी है, तो ये आ जाएगा 0 इंटू समथिंग, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ which implies that ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 3 कह देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा स्क्वायर इज आल्सो द रूट ऑफ इक्वेशन 1 which implies that ओमेगा स्क्वायर इज द रूट ऑफ 1। अब हमने थर्ड इसमें ये प्रूव करना है कि जो ओमेगा क्यूब है वो इक्वल है 1 के। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को माइनस करेंगे। नाउ इक्वेशन 3 को हम माइनस करेंगे इक्वेशन 2 में से। तो ये आ जाएगा ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको हम लिख लेते हैं। तो प्लस माइनस 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 ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। अब ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 4 माइनस ओमेगा इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, ओमेगा को कॉमन निकाल लेंगे। तो ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है कि ओमेगा जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। सो क्या होगा, ओमेगा क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 0 के। तो जब ये 0 के इक्वल है तो 1 दूसरी साइड पे जाएगा, तो ओमेगा क्यूब इक्वल आ जाएगा 1 के, जो हमने प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने, हमारे पास गिवन ये था कि जो ओमेगा है वो इस इक्वेशन का रूट है। तो उसको हमने यूज करके एक नई इक्वेशन बना ली, उसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ओमेगा स्क्वायर को, ये भी गिवन, ये हमें प्रूव करना था कि ओमेगा स्क्वायर भी 1 का रूट है। तो फिर हमने क्या किया जनाब, इसको इक्वेशन 1 में पुट किया और सिंपलीफाई किया और इसको भी 0 के इक्वल प्रूव कर दिया। तो यहाँ हमें फिर ये इंफॉर्मेशन बन गई कि ओमेगा स्क्वायर इज आल्सो द रूट ऑफ 1। उसके बाद हमने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को माइनस किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। यहाँ से हमने ओमेगा को कॉमन निकाला और हमें ये पता है कि जो ओमेगा है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो अगर ओमेगा इक्वल टू 0 नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 के इक्वल है। तो जब ये 0 के इक्वल आ गया, 1 को हम दूसरी साइड पे ले गए, तो हमारे पास प्रूव हो गया कि ओमेगा जो है क्यूब जो है वो इक्वल्स टू 1 है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करना है। तो उसके अंदर क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ ऐसे है कि हमने प्रूव करना है कि जो -1 के कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स जो है वो हमने प्रूव करने हैं कि वो होता है 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 3/2, और इसी तरह हमने इसके रूट्स फाइंड करने। तो प्रोसेस सेम है जो हमने पिछले लेक्चर में भी किया था, जिसके अंदर हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकाले थे।
तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, तो लेट करेंगे x जो है वो -1 के क्यूब रूट के इक्वल है, तो दोनों साइड पे क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा -1, 1 को दूसरी साइड पे ले आएंगे तो x क्यूब प्लस 1 इक्वल आ जाएगा 0 के, तो यहाँ से x क्यूब प्लस 1 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, सेम वही प्रोसेस से मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, तो ये आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से एक रूट आ जाएगा -1, मगर हमने कम्प्लेक्स वाले निकालने हैं तो इसके ऊपर हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे कि ये फैक्टराइज नहीं होता। a इक्वल 1 आ जाएगा, b इक्वल -1 और c इक्वल 1 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी हैव, ये आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला और इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस इंटू -1 प्लस माइनस -1 स्क्वायर माइनस 4ac इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस 4 ओवर 2, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएंगे। तो इसको एक दफा प्लस में लिख देते हैं, 1 प्लस स्क्वायर रूट -3 था तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की फॉर्म में ओवर 2 और 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। ये हमारे पास दो जो कॉम्प्लेक्स रूट हैं -1 के वो आ गए और यही हमने प्रूव करना था कि यही कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ -1 आते हैं। अब फर्दर इसकी एक्सटेंशन है। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास अगर इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में बन जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस, अगर कॉमन निकालूं तो आ जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसको माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। तो ये बन जाएगा माइनस ओमेगा। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि अगर हम इसकी पावर 9 लें और इसकी पावर भी हम 9 लें और उसके बाद हम इन दोनों को प्लस कर दें तो ये किसके इक्वल आता है, -2 के। तो वो हमने अब इसको प्रूव करना है कि ये इसका जो सम है वो -2 के इक्वल आता है। तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूं इसको कि -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 की पावर 9 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 इसकी पावर 9। इसको हमें प्रूव करना है कि -2 ही आता है। तो ये इक्वल आ गया। हमने इसकी वैल्यू पढ़ी है कि ये हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है, तो यहाँ पे हम माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 9 लिख देंगे और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा की पावर 9 लिख देंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास माइनस था, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ओमेगा 18 और ये आ जाएगा माइनस ओमेगा 9। तो ओमेगा 18 भी बेसिकली जो क्या होता है उसको मैं अगर लिखूं तो ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब की पावर 6 और यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा क्यूब की पावर 2। तो हमें पता है कि ये किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और -1, तो ये किसके इक्वल आ गया, -2 के। तो यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था कि इसकी पावर भी 9 ले और इसकी पावर भी 9 ले और दोनों को जमा करें तो वो किसके इक्वल आता है, -2 की। तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्रूफ हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट ये थी कि अगर हमारे पास ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो हमने प्रूफ ये करना है कि जो हमारे पास 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर से हमने एक इक्वेशन ड्राइव करनी है जिसके रूट्स हमारे पास 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे इफ 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर आर दी रूट्स of an equation
देन क्या होगा, x इक्वल आएगा 2 मेगा के। अगर हमारे पास वेरिएबल इन टर्म ऑफ x है तो वो x इक्वल्स टू 2 मेगा, आल्सो x इक्वल्स टू 2 मेगा स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से हम 2 मेगा को इधर ले आएंगे तो x माइनस 2 मेगा इक्वल आ जाएगा 0 के, और x माइनस 2 मेगा स्क्वायर वो भी किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। तो अगर दोनों हमारे पास इक्वेशन 0 के इक्वल हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनका आंसर 0 ही आएगा। तो x माइनस 2 मेगा, x माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इनकी अब प्रोडक्ट कर लेते हैं, x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, x 2 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर x, जब ये इससे हुआ तो माइनस 2 ओमेगा x, माइनस माइनस प्लस 2 ओमेगा, 2 2 4 ओमेगा क्यूब आ जाएगा। यहाँ से हम 2x कॉमन निकाल सकते हैं माइनस का, तो x स्क्वायर माइनस 2x कॉमन निकल आएगा तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 4 और ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जो होता है वो -1 के इक्वल आता है। तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 x प्लस 4। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल -1 का होता है, क्योंकि हमने वो प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल्स टू 0 होता है। तो माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। यही हमने फाइंड करनी थी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के गिवन हम इंफॉर्मेशन हमारे पास ये थी कि ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, और हमने एक इक्वेशन बनाई थी जिसके रूट्स ये आते हैं। तो हमने क्या किया, दोनों को x वेरिएबल के इक्वल रख लिया और 2 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे ले गए और वो इक्वल टू 0 आ गए। फिर जस्ट हमने उनकी मल्टीप्लिकेशन की और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की कुछ प्रॉपर्टीज लगा के ये हमने क्वेश्चन जो था वो फाइंड कर लिया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने 16 के 4 रूट्स फाइंड करने हैं, जैसे हमने 4 रूट्स ऑफ यूनिटी निकाले थे। तो सेम उसी प्रोसेस के ऊपर ये भी क्वेश्चन करना है। तो हम लेट करेंगे x जो है वो 16 के पावर 1/4 की इक्वल है। दोनों साइड पे पावर हम 4 ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x4 इक्वल्स टू 16। फर्दर 16 जब इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा -16 इक्वल्स टू 0। उसके बाद हमें पता है कि x स्क्वायर का स्क्वायर जो होता है वो 4 की पावर के इक्वल होता है और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो ये चीज़ आ गई। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो ये a प्लस b और a माइनस b के इक्वल आ गया। अब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो 0 के इक्वल है, दोनों में से एक नंबर क्या होगा 0 होगा। तो x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0 और x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो x स्क्वायर इक्वल्स टू -4 और x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। अब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर रूट -4 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से स्क्वायर रूट से कट जाएगा और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, 4 के स्क्वायर रूट को सेपरेट कर देंगे और -1 के स्क्वायर रूट को सेपरेट। तो यहाँ से 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास प्लस -2 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट आयोटा आता है। तो ये हमारे पास दो रूट्स आ जाएंगे 16 के। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल 4 का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू +-2। तो हम लिखेंगे दी 4/4 रूट्स ऑफ 16 आर वो आ जाएंगे +-2 एंड +-2 आयोटा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 जिसके अंदर हमने 16 के 4 रूट्स हमने निकालने हैं। तो सेम उसी प्रोसेस से करना है जिस तरह हमने 1 के लिए किया था। 16 की पावर 1/4 इक्वल्स टू x कर लिया, फिर दोनों साइड पे पावर 4 ले ली, उसके बाद फिर 16 को लेफ्ट साइड पे ले आए और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। उसके बाद जस्ट हमने क्या किया है, स्क्वायर रूट लिया है और हमारा क्या आ जाएगा 4 रूट्स ऑफ 16 आ जाएगा, जो कि होते हैं 2 +-2 एंड +-2 आयोटा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था।
अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है सिंपली। तो सॉल्व जब भी हम इक्वेशन करते हैं तो उसका सोल्यूशन सेट निकालते होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आसान है, सेम पिछले मेथड से ही हो जाएगा। जब हमने 4 रूट्स ऑफ 16 निकाला था तो ये भी उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें तो ये आ जाएगा 2 × x4 - 16 = 0। 2 अब दूसरा पे डिवाइड हो जाएगा तो x4 - 16 = 0 आ जाएगा। अब ये सेम एज इट इज पीछे वाला क्वेश्चन ही बन गया है। तो इसके अगर मैं रूट्स वो उसी मेथड से निकाल देने आप लोगों ने, तो ये आ जाएंगे x = +-2 और +-2 आयोटा। और इसका फिर हमने लिखना है एंड पे सोल्यूशन है, वो आ जाएगा +-2 और +-2 आयोटा। क्योंकि सॉल्व इक्वेशन को कर रहे हैं तो उसका सोल्यूशन सेट लाजमी होता है, क्योंकि सोल्यूशन सेट नहीं लिखेंगे तो उसका हमारे पास मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ से सबसे पहले अगर हम देखें तो x² कॉमन आ रहा है, तो जब यहाँ से x² कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन निकाल देंगे, बाकी बच जाएगा x+1। और यहाँ से +1 कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा x+1 = 0। अब यहाँ से x+1 कॉमन आ रहा है तो वो हम कॉमन निकाल देंगे, बाकी बच जाएगा x² + 1 = 0। अब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये होगा दोनों में से एक नंबर जो है वो 0 के इक्वल है। तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा x = -1 और यहाँ से x² = -1। फिर अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास आ जाएगा x² का स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर रूट, वो आता है + आयोटा। तो सोल्यूशन साइड लिखेंगे इसका फिर -1 और + आयोटा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर हमने क्या करनी थी, इक्वेशन को सॉल्व करना था और इसका सोल्यूशन सेट हमने इसका लिख देना था। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने 4 रूट्स ऑफ यूनिटी को डिस्कस किया, उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया और एक्सरसाइज जो थी 4.4 की। अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय को बताएं कि क्या हम इसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।